Friends, today our topic is surface areas and volumes, and I will solve some important question for your coming exam. In this question we have a spherical cell and we change its shape into a cylinder. Then we have to find the radius of the cylinder. So see what is question. The radii of the internal and external surfaces of a spherical cell. We have a spherical cell. हमारे पास क्या है? Spherical cell है. Spherical cell का मतलब क्या है? What is meaning of spherical cell? Means हमारे पास एक hollow ball है और उसकी कुछ internal radius भी होगी, कुछ external radius भी होगी और कुछ थिकनेस भी होगी. तो स्फेरिकल सेल मीन्स इस तरह की बॉल जो अंदर से हॉलो हो और कुछ थिकनेस हो. तो सपोज इंटरनल रेडियस है हमारी स्मॉल आर और आउटर रेडियस है कैपिटल आर. क्वेश्चन में कह रहे हैं रेडियाई ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेसेज ऑफ ए स्फेरिकल सेल आर 3 and 5. तो इंटरनल रेडियस हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर. हमने क्या किया, इसको मेल्ट कर दिया और मेल्ट करने के बाद इसकी कर दी रिकास्टिंग. मेल्ट किया और रिकास्ट कर दिया. रिकास्ट करने के बाद क्या बनाया, रिकास्टेड इनटू ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 and 2/3. इस सेल का हमने बना दिया सिलेंडर. अब क्या चीज चेंज नहीं होगी, जब हम शेप चेंज करेंगे तो क्या चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल. इस सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है, सिलेंडर की हाइट है 10 and 2/3 सेंटीमीटर. We have to find the diameter of the base of the cylinder. हमें क्या चाहिए, इसका डायामीटर चाहिए, यानी कि हमें चाहिए twice of radius. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या गिवन है. For spherical cell के लिए हमारे पास क्या क्या है, we have inner radius small r which is 3 centimeter. outer radius capital R 5 centimeter. for cylinder का हमारे पास क्या क्या गिवन है. फॉर सिलेंडर के लिए हमारे पास गिवन है हाइट इज 10 and 2/3 सेंटीमीटर. इसे चेंज कर दीजिए, 10 3 जा 30, 30 + 2 32/3 सेंटीमीटर इज हाइट ऑफ सिलेंडर. तो हाइट हो गई. रेडियस हम फाइंड करेंगे. रेडियस सपोज स्मॉल आर है, तो हमें क्या करना है, इस सिलेंडर की रेडियस फाइंड करनी है. तो क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. हमारा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फार्मूला बताइए क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, और मेनली व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल. तो देखिए किस तरह से हम करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का तो सिंपल सा फार्मूला आपको पता है, πr²h. तो πr²h. लेकिन इस सेल के अंदर जो मेटल हमारी यूज हुई, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल
सेल, और क्लियरली इसे लिखोगे तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग, क्योंकि मेटल जो इसमें मेटल थी उसका शेप चेंज होकर हमने क्या कर दिया, सिलेंडर बना दिया, इसलिए वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग स्फेरिकल सेल। ये फाइनल है आपका, जो ज़्यादा सही तरीके से आप लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग स्फेरिकल सेल। फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ मेटल आप कैसे फाइंड करोगे, आउटर स्फेयर में से इनर स्फेयर का वॉल्यूम कर दीजिए आप माइनस। आउटर स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, इनर स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आएगा देखिए आप, पाई आर स्क्वायर एच, इधर से हम कॉमन लेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर तो हमें फाइंड करनी है। व्हाट इज हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 32/3, तो यहाँ पे आपका आ गया 32/3 इक्वल टू 4/3 इन द ब्रैकेट कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर इज 5 क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। व्हाट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर इज 3, तो दिस इज 3 क्यूब। अब आगे हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, देखिए कैसे सिंप्लीफाई होता है, आर स्क्वायर इंटू 32/3 इक्वल टू 4/3, 5 क्यूब इज 125 और 3 क्यूब इज 27, तो आर स्क्वायर माइनस 32/3 इक्वल टू 4/3, इसमें से आप माइनस कर दीजिए, 15 माइनस 7 हो गए आपके 8, यहाँ रह गया 1, तो 11 माइनस 2, ये हो गया आपका 98। अब इसे करिए सिंप्लीफाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, 4 8 जा 32, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 98/8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो आर स्क्वायर इज 49/4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डायामीटर। सो डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2 × 7/2 सेंटीमीटर, तो डायामीटर आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। तो फाइनली अब हमारा आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट क्या था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कॉन्सेप्ट था हमारा क्या, कि स्फेरिकल सेल को बनाने में जो भी मेटल लगी है उसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, और जब इसका सिलेंडर बन जाएगा तो वॉल्यूम हमारा डज नॉट चेंज। जब भी शेप चेंज होता है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम डज नॉट चेंज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और शायद यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। और अभी आपको जाना नहीं है, गैस करिए व्हाट इज अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द
फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ सर्कुलर डिस्क हैं और उन सर्कुलर डिस्क को मेल्ट करके हमने बना दिया है एक सिलेंडर, और हमें फाइंड करना है कि उस सिलेंडर को बनाने में कितनी सर्कुलर डिस्क लगेंगी। तो देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क। मेटेलिक सर्कुलर डिस्क है, तो सर्कुलर डिस्क का शेप क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप होगा। फाइंड द नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क विद 1.5 सेंटीमीटर बेस डायामीटर। इसका डायामीटर दिया हुआ है 1.5, तो रेडियस हो गई 1.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। हाइट भी गिवन है डिस्क की, हाइट कितनी है, हाइट है 0.2 सेंटीमीटर। क्या किया, मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके क्या कर दिया, मेल्ट करके रिकास्टिंग कर दी। मेल्ट किया, रिकास्ट किया, और रिकास्ट करने के बाद हमने बना दिया इसका सिलेंडर बना दिया है। गैस वाला सिलेंडर नहीं है, सिंपल सिलेंडर। फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, डायामीटर कितना है 4.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क विद 1.5 सेंटीमीटर बेस डायमीटर and given height to be melted to form a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter this। क्वेश्चन को मीनिंग समझो। हमारे पास डिस्क है, डिस्क की रेडियस दी हुई है, हाइट दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, बहुत सारी डिस्क को मेल्ट कर दिया। मेल्ट करके हमने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया। तो उस सिलेंडर की भी हमें हाइट दी हुई है, रेडियस भी गिवन है। तो ये पूछ रहे हैं कि इस सिलेंडर को बनाने में 10 सेंटीमीटर हाइट और 4.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर रेडियस के सिलेंडर को बनाने में कितनी डिस्क लगेंगी। सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे डिस्क के वॉल्यूम से, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कीजिए, इसका वॉल्यूम फाइंड कीजिए, सिलेंडर के वॉल्यूम को डिस्क के वॉल्यूम से आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन खत्म आपका। देखिए किस तरह से हो रहा है अब इसका क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या गिवन है। तो फॉर सर्कुलर डिस्क के लिए हमारे पास रेडियस हो गई 1.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी हो गई 0.2 सेंटीमीटर। सिलेंडर के लिए क्या क्या गिवन है हमारे पास, देखिए, फॉर सिलेंडर के लिए क्या क्या गिवन है। फॉर सिलेंडर हमारे पास हाइट है 10 सेंटीमीटर, वी हैव हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 4.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, कितनी डिस्क लगेंगी इस सिलेंडर को बनाने में। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिस्क, रिक्वायर्ड number of disk equal to volume of cylinder divided by volume of disk। volume of cylinder और इसको आप डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ डिस्क से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को आप डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्क से। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्क, डिस्क का शेप भी क्या है, वो भी सिलेंड्रिकल है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई से पाई कैंसिल, वैल्यू पुट कर दीजिए। कैपिटल आर इज 4.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। व्हाट इज हाइट, हाइट इज 10 सेंटीमीटर
divided by what is small r? Small r is 1.5 upon 2, 1.5 upon 2 into h. What is h? h is 0.2. देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 15 3 जा 45 हो गया, 15 3 जा 45 हो गया यहाँ पर। अब आपके पास क्या है? आपके पास है 3 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.2। तो इस डेसिमल को हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दी। 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 की 10 में कर दो मल्टीप्लाई, आपको मिल गया 450। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। आपको सिंपल सा क्या ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या क्वेश्चन में यूज हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास कुछ डिस्क थी, डिस्क को हमने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद हमने बना दिया सिलेंडर। इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा कि कितनी सर्कुलर डिस्क लगेंगी इस सिलेंडर को बनाने में। तो बहुत सिंपल था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर डिस्क। और वॉल्यूम को आप पहले से ही यदि फाइंड करोगे, उसको मल्टीप्लाई वगैरह इस कैलकुलेशन को कर लोगे तो आपकी डबल मेहनत है। सपोज करो ये वॉल्यूम आपने पहले फाइंड किया पूरी कैलकुलेशन की, फिर ये पहले आपने फाइंड किया पूरी कैलकुलेशन की, फिर डिवाइड किया। मैंने नहीं किया, देखिए मैंने डायरेक्ट पुट किया तो सब चीज़ें कैंसिल होती चली गई, 450 हमारा डायरेक्ट आ गया। तो इससे क्या हुआ, हमारी टाइम की सेविंग हुई। तो आपको टाइम की सेविंग करनी है, शॉर्टकट से करना है, लॉन्ग कट में नहीं करना है, लेंथी क्वेश्चन नहीं करना है। अब आप करिए चैनल को सब्सक्राइब और गैस करिए व्हाट इज अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 स्मॉल क्यूब्स हैं। क्यूब क्या होते हैं, जैसे आप लूडो की डाइस जो होती है वो आपका क्यूब्स का शेप हो गया। तो हमारे पास क्या है, 3 छोटे छोटे से डाइस हैं और हमने क्या किया, उनको मेल्ट कर दिया। और मेल्ट करने के बाद क्या किया, हमने एक नया क्यूब बना दिया। ठीक है ना। तो हम इस तरह का कुछ है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या क्या है हमारे पास, 3 क्यूब्स, वी हैव 3 क्यूब्स ऑफ ए मेटल के 3 क्यूब्स हैं जिनकी साइड्स का रेशो भी गिवन है। वी हैव 3 क्यूब्स, वी हैव 3 स्मॉल क्यूब्स। हमारे पास 3 स्मॉल क्यूब्स हैं, फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब, थर्ड क्यूब। तो ये हो गए हमारे पास 3 क्यूब्स और इनकी साइड्स का रेशो भी गिवन है। साइड्स का रेशो क्या है, 3:4:5। ये इनकी साइड्स का रेशो है। और इन सबको हमने क्या किया, हमने किया इनको मेल्ट, और मेल्ट करके हमने एक नया क्यूब बना दिया। इन सबको मेल्ट करके क्या किया, एक नया क्यूब बना दिया, बड़ा सा क्यूब बना दिया हमने, जिसका डायगोनल गिवन है। इस क्यूब का डायगोनल गिवन है, जो नया क्यूब बनाया, डायगोनल इज 18√3 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव 3 स्मॉल क्यूब्स जिनकी साइड्स का रेशो कितना है, 3:4:5। इनको मेल्ट किया, मेल्ट करके नया क्यूब बनाया जिसका डायगोनल है 18√3 सेंटीमीटर। सपोज साइड ऑफ दिस क्यूब इज A। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द साइड्स ऑफ द 3 क्यूब्स। हमें इन तीनों साइड क्यूब की, ये जो 3 क्यूब्स हैं, इनकी साइड फाइंड करनी है। कैसे होगा देखिए, रेशो दिया हुआ है 3:4:5। तो लेट साइड्स ऑफ क्यूब बी, जो 3 गिवन साइड्स हैं, साइड्स 3x 4x एंड 5x, that sides of cubes be 3x 4x and 5x. diagonal of न्यू क्यूब, जो नया क्यूब बनाया उसका डायगोनल कितना गिवन है,
18√3 सेंटीमीटर, 18√3 सेंटीमीटर डायगोनल है। डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? डायगोनल का फार्मूला होता है √3 मल्टीप्लाइड बाई साइड। तो डायगोनल फाइंड करने के लिए फार्मूला है हमारे पास √3 इंटू साइड। तो दिस इज इक्वल टू 18√3। तो हमारे पास साइड कितनी हो गई? साइड हो गई 18√3 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज ए, दिस इज ए की साइड कितनी है हमारी? ए है, तो ये हो गई हमारा 18 सेंटीमीटर। नए डायमीटर की साइड आ गई हमारी 18 सेंटीमीटर। क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा? वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। वेरी सिंपल। वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब प्लस थर्ड क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। और आपको पता है, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूब? साइड क्यूब। फर्स्ट क्यूब की साइड कितनी थी? 3x, तो 3x क्यूब। सेकंड की कितनी थी? 4x, तो 4x क्यूब। थर्ड की कितनी थी? 5x, तो ये हो गया आपका 5x क्यूब। तो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब की साइड कितनी है? 18, तो दिस इज इक्वल टू 18 क्यूब। देखिए इसका आप क्यूब करोगे तो आपके पास आएगा 27x क्यूब। इसका क्यूब करोगे तो आपका आएगा 64x क्यूब। इसका आप क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 125x क्यूब इक्वल टू 18 क्यूब। इन सबको ऐड कर दीजिए आप। व्हाट इज 27, 64, 125। आप ऐड करोगे 5, 4, 9, 10, 16, 1 कैरी हुआ, 1, 2, 3 to 5 और 6, 11, तो 216 हो गया। तो आपका यहाँ पर आ गया 216x क्यूब इक्वल टू 18 क्यूब। 216x क्यूब इक्वल टू 18 क्यूब। हमें क्या करना है? इस x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए x क्यूब इक्वल टू 18 क्यूब है। इसे हम लिखेंगे 18 इंटू 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 216 है। 216, तो 216 6 से डिवाइड कर दीजिए आप। 6 3 जा आपका हो गया, 6 1 जा 6, तो 6 3 जा 18 हो गया, 19 20 21 3 बच गया, 6 6 जा 36, तो यहाँ 6 3 जा 18। इसी तरह से 6 6 जा 36, 3 जा 18, अगेन 6 3 जा 18, तो ये हो गया आपका 3 क्यूब। तो x कितना आ गया? टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड, तो x इज 3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लगभग फिनिश है। क्यों? क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ 3 क्यूब्स। तो फर्स्ट साइड की कितनी हो गई? 3x3, 3 3 जा 9। सेकंड की कितनी हो गई? 4 3 जा 12। और थर्ड की कितनी हो गई? 3 5 जा 15। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे। सो साइड्स ऑफ क्यूब्स, सो साइड्स ऑफ क्यूब्स आर, सो साइड्स ऑफ क्यूब फर्स्ट कितनी हो गई हमारी? रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5 था, तो 3x साइड ऑफ क्यूब सेकंड, 4x साइड ऑफ
क्यूब थर्ड 5 है तो 5x, x की वैल्यू पुट करिए आप, x की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, x इज 3 तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। तो इसमें मेन क्या था, आपको डायगोनल का फार्मूला याद होना चाहिए। व्हाट इज डायगोनल ऑफ क्यूब? √3 इंटू साइड। तो व्हाट इज डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड? बताइए क्या होगा? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप और जाएंगे नहीं, क्योंकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको गैस करना है। व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? फ्रेंड्स, इन दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव सिलेंड्रिकल वेसल। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है और उसमें कुछ क्या है, कुछ पानी पहले से भरा हुआ है और हमने क्या किया, उसके अंदर ऊपर से एक बॉल डाल दी। तो बॉल डालने के बाद उसमें वाटर लेवल कितना राइज हो जाएगा? सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी, जैसे आप घर पे भी एक गिलास ले सकते हो, उसमें पहले से कुछ पानी हो, ऊपर से एक छोटी सी बॉल डाल दो उसमें, तो उस बॉल को डालने के बाद वाटर लेवल कितना राइज होगा, ये हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या है क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन? स्फेयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक स्फेयर है जिसका डायमीटर गिवन है, उसको हमने सिलेंड्रिकल वेसल है उसमें डाल दिया, पहले से उसमें पानी भरा हुआ है और उसका डायमीटर कितना है? उसका डायमीटर है हमारा, व्हाट इज डायमीटर? पार्टली फिल्ड विद वाटर, पार्टली फिल्ड विद diameter. I think there is some mistake in question. Partly filled with water. Here is water. The sphere of diameter 12 centimeter dropped into a right circular cylinder vessel partly filled with water. कि जो cylindrical vessel है उसमें क्या है, उसमें कुछ पानी पहले से फिल है, पहले से पानी सिलेंडर में भरा हुआ है। ये देखिए, ये बना दिया मैंने सिलेंडर, सिलेंडर को मैंने नीचे से किया बंद कर दिया और इसमें मैंने कुछ पानी डाल दिया। इफ स्फेयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, मतलब अब इसमें मैंने एक क्या डाल दिया, स्फेयर डाल दिया। स्फेयर डाल दिया तो क्या होगा, ये वाटर लेवल राइज हो जाएगा। वाटर लेवल हो गया राइज। वाटर लेवल कितना राइज हो गया? ऐसे राइज हो गया कि ये जो मेरा स्फेयर है, जो बॉल है, पानी के अंदर पूरी डूब गई। इफ स्फेयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, कि स्फेयर इस पानी में पूरी तरह से डूब गया, तो क्या हुआ? द वाटर लेवल इन द वेसल राइजेज। तो ये जो राइज हुआ वाटर लेवल का, ये कितना है? 3 and 5/9 राइज इन वाटर लेवल। सपोज दिस इज H, तो वाटर लेवल का राइज कितना है? 3 and 5/9, 9 3 जा हो गया आपका 27, 27 प्लस 5 32/9 सेंटीमीटर वाटर लेवल हो गया राइज। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। हमें क्या चाहिए? इस सिलेंड्रिकल वेसल की रेडियस कितनी होगी वो फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है हमें? व्हाट इज कॉन्सेप्ट? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा? जितना पानी ऊपर राइज हुआ उसके वॉल्यूम के बराबर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। पहले से इसमें कितना पानी है उससे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। फॉर स्फेयर, स्फेयर के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है? फॉर स्फेयर, स्फेयर की तो हमें केवल रेडियस चाहिए, तो रेडियस है हमारी स्फेयर की गिवन है, डायमीटर 12 है, तो 12/2 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर के लिए, फॉर सिलेंडर के लिए हमें फाइंड करनी है हाइट और राइज इन वाटर लेवल।
सॉरी हाइट नहीं फाइंड करनी है, ये h क्या है, जो राइज इन वाटर लेवल, h इज 3 and 5/9, दिस इज इक्वल टू 32/9 सेंटीमीटर, इतना वाटर लेवल राइज हो गया, ये है आपका। ठीक है, आगे क्या है, इफ स्फेयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, ये पानी में पूरी तरह से डूब गया, वाटर लेवल इन द वेसल राइजेज दिस, फाइंड द रेडियस, क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। सपोज रेडियस इज स्मॉल r, ये हमें फाइंड करनी है, इसकी रेडियस स्फेयर की 6, सिलेंडर की रेडियस हमें फाइंड करनी है, वाटर लेवल कितना राइज हो गया 32/9 सेंटीमीटर, स्फेयर की रेडियस मैं जरा यहाँ लिख रहा हूँ, कैपिटल R इज 6 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की रेडियस हम करेंगे फाइंड, कैसे फाइंड होगा देखिए आप, वी विल सॉल्व क्वेश्चन हाउ, प्लीज सी, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट, what is concept for solving this question, तो concept for solving this question is, what is concept, देखिए जो स्फेयर का वॉल्यूम होगा वही उतने पानी का वॉल्यूम होगा जो ऊपर राइज हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज। ओके, देखिए कैसे करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज, वाटर लेवल राइज कि जितना पानी का लेवल इंक्रीज हो गया या वाटर लेवल इंक्रीज, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज, जो पानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा उसका शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h, r इज स्मॉल r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, व्हाट इज स्मॉल r, स्मॉल r तो हमको फाइंड करनी है, h कितना था 32/9 इक्वल टू 4/3 कैपिटल R क्यूब, कैपिटल R इज 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फेयर इज 6 इंटू 6, देखिए कैसे होगा हमारा, 4 8 जा 32 हो गया हमारा, 3 3 जा 9 हो गया, अब हमारा क्या होगा, r स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 3, इसी तरह से 8 आ जाएगा हमारा नीचे, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये हो गया 6 3 जा 18, और यहाँ 6 3 जा 18/4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, अगेन यहाँ पर 2 9 जा 18, तो ये हो गया 9 स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज 9 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर इज आवर फाइनल आंसर। व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। अब आपको मुझे लगता है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे, आप गैस करिए वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, अभी आपको जाना नहीं है, प्लीज गैस इट। दोस्तों इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर की रिकास्टिंग करके हमने छोटे छोटे बहुत सारे कोन बना दिए। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है कि हेमिस्फेयर से कितने छोटे छोटे कोन बनेंगे जिनमें आप सॉफ्टी खा सकते हो। भाई मैंने सॉफ्टी की बात क्यों की, क्योंकि जो आप सॉफ्टी खाते हो, जो कोन को पकड़ते हो, सॉफ्टी पकड़ने वाला पार्ट वो कैसा होता है, कोन जैसा होता है, इसलिए मैंने कहा कि सॉफ्टी भी खा सकते हो। तो हेमिस्फेयर
तो हेमिस्फेयर का क्या किया हमने, हेमिस्फेयर को मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद बनाए छोटे छोटे कोन। देखिए क्वेश्चन के डिटेल में क्या है, इस सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फेयर हमारे पास है, सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फेयर, वी हैव हेमिस्फेयर, और इस हेमिस्फेयर से हमने बना दिए छोटे छोटे कोन। इस सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फेयर ऑफ डायामीटर 21 सेंटीमीटर, इसका डायामीटर 21 है, तो रेडियस कितनी हो गई 21/2 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया और रिकास्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद रिकास्टिंग कर दी, शेप चेंज कर दिया इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स। कैसे कोन है, डायामीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी है 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट भी गिवन है, हाइट है 9 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहे हैं इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ कोन सो फॉर्म, कि कितने कोन बने। बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन से। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट आपको फार्मूले लेकिन याद होने चाहिए। तो देखिए क्या क्या गिवन है, फॉर हेमिस्फेयर, फॉर हेमिस्फेयर मैंने डिनोट किया रेडियस को कैपिटल आर से, डायमीटर था हमारा 21, तो ये हो गया 21/2 सेंटीमीटर। फॉर कोन, कोन के लिए क्या है हमारे पास, रेडियस मैंने डिनोट की रेडियस स्मॉल आर से, तो डायमीटर गिवन था 7 सेंटीमीटर, 7 को डिवाइड किया 2 से, तो ये हो गया 7/2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है कोन की 9 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ कोन इज 9 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है कि इस हेमिस्फेयर से हम कितने छोटे छोटे कोन बना सकते हैं। लेकिन इन कोन में आपकी सॉफ्टी आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड कोन है, अंदर से हॉलो नहीं है। ओके, क्योंकि सॉलिड हेमिस्फेयर था, सॉलिड हेमिस्फेयर से हमने बनाया सॉलिड कोन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोन्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, और इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ कोन से। इसको आप डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन से। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का, फार्मूला होता है 2/3 पाई, रेडियस r है तो 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, रेडियस है स्मॉल r, तो r स्क्वायर h। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, हमारे पास आ गया 2 कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर h। वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हमें आंसर मिलेगा। देखिए क्या क्या है इसमें, व्हाट इज कैपिटल R, कैपिटल R इज 21/2, क्यूब है तो इसको हम लिखेंगे 3 टाइम्स 21/2 डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। व्हाट इज स्मॉल r, स्मॉल r इज 7/2। व्हाट इज h, h इज 9। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ हमारा, और 7 3 या 21 हो गया, और 3 जा हो गया हमारा 9, 3 जा एज 9, और यहाँ पे हमारा आ गया 3 7 जा 21। तो इसको हम करेंगे पूरा सिंप्लीफाई, कितना आता है देखते हैं सिंप्लीफाई करने पर। तो इसमें आपका क्या रह गया, ये 7 रह गया था आपका, 7 से 7 और कैंसिल हो गया, ये हो गया फाइनली आपका 21 सेंटीमीटर। सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि ये है आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोन्स। तो नंबर ऑफ कोन्स हैं 21 ओनली।
तो क्या कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमारे पास था हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर को मेल्ट किया, मेल्ट करने के क्या बना दिए हमने, कोन बना दिए। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोन्स आर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन। सिंप्लीफाई किया तो 21 आया। तो ये वीडियो मेरी फिनिश हुई। अब आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें जिससे कि आपको नए वीडियो टाइम से मिलें। थैंक यू।